अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी की इंटरनल ऑर्गन की जो लोकेशन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें स्पेशली जो है कुछ सिस्टम्स है जिस जिस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। और ब्रेन के पार्ट को हम जो है जानने की कोशिश करेंगे, उसकी लोकेशन की जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके साथ साथ यूरिनरी सिस्टम, जो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो सिस्टम की पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो है बाकी सिस्टम को भी जो ऑर्गन है उसके रिलेटेड जानने की कोशिश करेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे लोअर पार्ट से जो है स्टार्ट करें, तो सबसे लोअर पार्ट में हमारे पास आते हैं टेस्टिकल। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, टू दो होते हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा रिमूव करूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टेस्टिकल। ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो इससे जो ये बारीक सी ट्यूब निकलती है, ये ट्यूब जो निकलती है, तो इसको कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, और ये वास डिफरेंस जो है जाके वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसको आप देख लें, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर से जो है नीचे अगर हम देखें, तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ से इसको इसको भी मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इससे जो ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड से जो ये ट्यूब निकलता है, ये ट्यूब। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्पस स्पोंजियसम पीनस। कार्पस स्पोंजियसम पीनस। ठीक है, इस वाले पार्ट को कहते हैं कार्पस स्पोंजियसम पीनस। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं इसको कहते हैं कार्पस कैवर्निसम पीनस। कार्पस कैवर्निसम पीनस। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट इसमें है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और कुछ पार्ट है यूरिनरी सिस्टम की। जिस तरीके से ये वाला ये जो ट्यूब है, ये यूरिनरी सिस्टम में भी काम करते हैं, और ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम करती है। ठीक है, जिस तरीके से ये टेस्टिकल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट है। और इसके बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर ये वाला, ये तो ये है यूरिनरी सिस्टम की पार्ट है। ठीक है, अब ये यूरिनरी सिस्टम से जो बारीक सी दो ट्यूब निकली हुई है, और वहाँ पे जाके हमारी किडनी से वहाँ पे वो यूरिन लेकर आते हैं, वहाँ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस ट्यूब, ये जो दो ट्यूब निकली हुई है, तो इस ट्यूब को कहते हैं, ये वाली ट्यूब, सॉरी, ये वाली ट्यूब, ये जो ट्यूब निकली है, ये दो ट्यूब, तो इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं यूरेटर। ठीक है, जब हमारे किडनी में यूरिन फिल्टर हो जाते हैं, तो इसके बाद इन दो ट्यूब्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ये जो यूरेटर हैं, ये जाके हमारे किडनी से के साथ जुड़े होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, किडनी की लोकेशन भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट जो है, ये है हमारे यूरिनरी सिस्टम की पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट डिस्कस करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट सबसे पहले अगर हम देखें, तो हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन की लोकेशन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है लार्ज इंटेस्टाइन की लोकेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बैक साइड से भी देखें, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इससे ऊपर अगर हम ये लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव करें, तो कहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ जाके स्टमक से मिलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये जाके जो हमारे पास स्टमक है, वहाँ से मिल जाती है। ठीक है,
आपको लोकेशन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये है स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन, ये है स्टमक की लोकेशन, आप देख सकते हैं स्टमक की लोकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये है हमारे पास ये तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये है एसोफेगस, ठीक है। ये है एसोफेगस, ये वाला पार्ट है एसोफेगस, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर लगाता हूँ, ये वाली पार्ट है एसोफेगस, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप देखें ये वाला पार्ट, तो ये है ह्यूमन नोज़ और ये है माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट। अब ये है हमारे पास लेवर की लोकेशन, ठीक है। और इस लेवर के नीचे अगर हम इसको रिमूव करें तो ये जो ग्रीन सा कलर नज़र आ रहा है ये वाला तो ये है बाइलरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये है बाइलरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एड्रीनल ग्लैंड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। ये जो किडनी के ऊपर नज़र आ रहा है ये है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर है ये है हमारे पास एसोफेगस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये सबसे अहम पार्ट है, तो ये है थोरेसिक डायफ्राम, जो हमारे ये दो पार्ट है थोरेसिक, जो ऊपर होता है लंग्स होते हैं और हार्ट वगैरह होते हैं, और नीचे जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। इन दोनों को जो है इनके बीच होता है ये, तो ये हमारे पास सांस लेने में मदद देती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास थोरेसिक डायफ्राम, ठीक है। इससे ऊपर अगर देखें तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑर्गन, जैसे कि लंग्स है, ठीक है। और ये लंग्स से यहाँ पे जो है ब्रांकस जुड़े होते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये है ब्रांकस, ठीक है। ब्रांकस के साथ साथ ये है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और इस थायराइड कार्टिलेज के नीचे ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑर्गन, ठीक है। अब हार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये है हमारे पास हार्ट की लोकेशन, ठीक है। इस एक एक सिस्टम को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे इस ऑर्गन की ये लोकेशन है, ठीक है। अगर इससे ऊपर हम आ जाए ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन में सबसे पहले जो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं सेरेबेलम, ठीक है। इसको कहते हैं सेरेबेलम। इसके साथ साथ जो ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन की, तो ये है सेरेब्रम, ठीक है। ये हो गया सेरेब्रम। अब इन दोनों को अगर मैं रिमूव करूं और ये पार्ट जो निकलता है ये वाला, सॉरी, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा ये है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये हो गया ब्रेन स्टेम। अब इसके साथ साथ हम जो सबसे अहम है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सारों को रिमूव करके तो हमें पता चल जाएगा कि ये है हमारे पास, ये जो छोटा सा बारीक सा नज़र आ रहा है ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पार्ट है, इस पार्ट के साथ ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया सेरेबेलम, ये हो गया ब्रेन स्टीम, और इस ब्रेन स्टीम से जुड़ा हुआ है बारीक सा ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये हो गया हमारे पास ह्यूमन आइज हो गया, ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी ऑर्गन जो है इंटरनली वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन वगैरह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे ये जितनी भी सिस्टम है, इसको एक एक सिस्टम को डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।